दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह इसका जो ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है काइंडनेस पेज। क्या मतलब हुआ दोस्तों? काइंडनेस एक नाउन है जिसका मतलब होता है दयालुता, और पे का मतलब होता है किसी चीज़ का फल मिलना। काइंडनेस पेज मतलब कि दयालुता का फल मिलता है। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, और बहुत ही अच्छी कहानी है, तो आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनें। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस अपॉन आ टाइम आ फॉरेस्ट वॉज रूल्ड बाय आ बिग एंड फियर्स लॉइन। क्या मतलब हुआ? वंस अपॉन ए टाइम मतलब कि एक समय की बात है। अ फॉरेस्ट वॉज रूल्ड। दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस का कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। रूल का मतलब होता है शासन करना, और ये थर्ड फॉर्म है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक समय की बात है। अ फॉरेस्ट वॉज रूल्ड मतलब एक जंगल पर शासन किया जाता था। बाय अ बिग एंड फियर्स लॉइन एक बड़े और खूंखार शेर के द्वारा। और दोस्तों, फियर्स मतलब होता है खूंखार, ये एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक समय की बात है, एक जंगल पर एक बड़े और खूंखार शेर के द्वारा शासन किया जाता था। All the animals of the forest were scared of him. All the animals of the forest मतलब जो जंगल के सारे प्राणी थे, जो भी पशु थे, जानवर थे, were scared of him वो उससे डरते थे। One afternoon after having a heavy lunch, the lion fell asleep. और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और यहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया। फॉल अस्लीप का मतलब होता है नींद आना, और ये सेकंड फॉर्म है फेल अस्लीप। और आप इस वर्ड की मीनिंग को नोट कर सकते हैं। फॉल अस्लीप का मतलब होता है नींद आना। वन आफ्टरनून मतलब कि एक दोपहर के बाद। आफ्टर हैविंग अ हैवी लंच, आफ्टर हैविंग हैवी लंच मतलब एक भारी लंच करने के बाद, एक भारी लंच खाने के बाद। द लॉयन फेल अस्लीप जो शेर था उसे नींद आ गई। सून ही स्टार्टेड स्नोरिंग लाउडली। स्नोर का मतलब होता है खर्राटे लेना। सून ही स्टार्टेड स्नोरिंग लाउडली और जल्दी ही वह ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेने लगा। लाउडली मतलब ज़ोर ज़ोर से। नियर टू द प्लेस, प्लेस का मतलब होता है महल। नियर टू द प्लेस मतलब कि महल के पास। वेयर द लॉयन वॉज हैविंग द नैप, और नैप का मतलब होता है छोटी नींद, झपकी, जहाँ पर वो शेर जो है वो झपकी ले रहा था। देयर वॉज अ माउस होल, वहाँ पर एक चूहे का बिल था। चलिए आगे देखिए। द ऑनर ऑफ द होल, अ लिटिल माउस गॉट डिस्टर्ब्ड बाय द स्नोर्स ऑफ द लॉइन। क्या मतलब हुआ? द ऑनर ऑफ द होल, ऑनर का मतलब मालिक जो या स्वामी, जो उस बिल का जो मालिक था, स्वामी था। अ लिटिल माउस एक छोटा चूहा। गॉट डिस्टर्ब्ड वो तंग हो गया, मतलब गॉट डिस्टर्ब मतलब कि वो उस चीज़ से वो तंग हो गया। बाय द स्नोर्स ऑफ द लॉइन जो शेर के जो खर्राटे थे उससे वो तंग हो गया, उससे वो डिस्टर्ब हो गया। ही केम आउट वह बाहर आया। टू सी देखने के लिए। वेयर द साउंड वॉज कमिंग फ्रॉम वह बाहर आया ये देखने के लिए कि जो आवाज़ है वो कहाँ से आ रही है। चलिए आगे देखिए। द माउस सॉ द लॉइन स्लीपिंग, और ये सी की सेकंड फॉर्म है सॉ। सी मतलब देखना, सॉ मतलब देखा। द माउस सॉ द लॉइन स्लीपिंग चूहे ने शेर को सोता हुआ देखा। एंड स्नोरिंग हैविली और मतलब तेज स्वर में, ऊंचे स्वर में उसको खर्राटे लेता देखा। ही क्लाइम्ड ऑन द बैक ऑफ द लॉइन,
क्लाइम मतलब चढ़ जाना और बैक मतलब पीठ। वह शेर की पीठ पर चढ़ गया एंड स्टार्टेड जंपिंग और वो कूदने लगा। द लॉयन फेल्ट टिकल्ड, टिकल का मतलब है गुदगुदी होना। द लॉयन फेल्ट टिकल्ड, जो शेर था उसे गुदगुदी लगी, उसे गुदगुदी महसूस हुई। ही स्विच्ड हिज टेल, स्विच का मतलब होता है किसी चीज़ को हिलाना, किसी चीज़ से मारना। ही स्विच्ड हिज टेल ओवर हिज बैक, तो उसने क्या करा, ही स्विच्ड हिज टेल ओवर हिज बैक, उसने अपनी पीठ पर अपनी पूंछ को मारा। एंड गॉट बैक टू स्लीप, और वापस वो सोने चला गया। चलिए आगे देखिए। देन द माउस क्लाइम्ड डाउन द लॉयंस नोज, देन फिर द माउस क्लाइम डाउन, क्लाइम डाउन मतलब नीचे उतर जाना, जो माउस था चूहा था वो नीचे उतर आया द लॉयंस नोज, शेर की नाक पर। एंड टिकल्ड हिज मूस्टिच, और उसकी मूछ से, मूस्टिचेस मतलब मूछ, और उसकी मूछों को वो गुदगुदाने लगा। द लॉयन वोकअप, और ये वेकअप की सेकंड फॉर्म है, मतलब जागना। द लॉयन वोकअप, शेर जाग गया। एंड सीइंग द माउस, और चूहे को देखकर गॉट वेरी एंग्री, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया। ही क्विकली ग्रैब्ड द माउस, और क्विकली का मतलब जल्दी से, ग्रैब मतलब पकड़ लेना, झपट लेने की चीज़ को। ही क्विकली ग्रैब्ड द माउस, उसने जल्दी से चूहे को झपट लिया, उसे पकड़ लिया। इन हिज पावरफुल पोज, अपने ताकतवर पंजों में, पोज मतलब पंजे। द लॉयन देन सैड टू द माउस, फिर शेर ने चूहे से कहा, यू नॉटी माउस, मतलब कि तुम शरारती चूहे। हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू डिस्टर्ब, हाउ डेयर यू डिस्टर्ब माई ब्लिसफुल आफ्टरनून नैप, और ब्लिसफुल मतलब आनंद में, तो उसने क्या कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ये जो आनंद में दोपहर की जो नींद है उसको डिस्टर्ब करने की, आपकी हिम्मत कैसे हुई। नाउ अब आई विल ईट यू अप, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। यू विल गेट पनिशमेंट फॉर डिस्टर्बिंग द किंग, आपको पनिशमेंट मतलब कि आपको सज़ा मिलेगी। फॉर डिस्टर्बिंग द किंग मतलब राजा को डिस्टर्ब करने की, परेशान करने की आपको सज़ा मिलेगी। चलिए आगे देखिए। द माउस गॉट फ्राइटेंड, फ्राइटेंड का मतलब होता है डर जाना, भयभीत हो जाना। द माउस गॉट फ्राइटेंड, जो माउस था चूहा था वो घबरा गया, भयभीत हो गया। ही प्लीडेड बिफोर द किंग, प्लीड का मतलब होता है विनती करना, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। और प्लीडेड सेकंड फॉर्म है, और बिफोर का मतलब पहले होता है, लेकिन बिफोर का मतलब सामने भी होता है, तो यहाँ बिफोर का मतलब है सामने। ही प्लीडेड बिफोर द किंग मतलब उसने राजा के सामने विनती की। आई एम वेरी सॉरी मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ, मतलब मुझे बहुत दुख है। योर मजेस्टी महाराज, प्लीज़ फॉरगिव मी, फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ करना। प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दीजिए। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ। दैट की आई विल नेवर डिस्टर्ब यू, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा। इफ़ यू लीव मी टुडे, यदि आप आज मुझे छोड़ दोगे। आई विल रीपे यू वन डे फॉर श्योर, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। रीपे का मतलब होता है कर्ज चुकाना, किसी को बदला चुकाना। तो उसने क्या कहा, इफ़ यू लीव मी टुडे, यदि आप मुझे आज छोड़ दोगे। आई विल रीपे यू वन डे फॉर श्योर मतलब मैं ज़रूर आपका एक दिन बदला चुकाऊंगा। चलिए आगे देखिए। हियरिंग दिस, हियर मतलब सुनना, और ये फोर्थ फॉर्म है हियरिंग दिस, मतलब इस बात को सुनकर। द लॉयन लाव्ड आउट हार्टली, हार्टली का मतलब होता है दिल खोलकर, जो शेर था वो दिल खोलकर हंसा, बहुत ज़ोर से हंसा और दिल खोलकर हंसा। ही सैड, उसने कहा, अ टाइनी माउस लाइक यू विल हेल्प मी, हा हा। और दोस्तों टाइनी मतलब होता है छोटा, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, एडजेक्टिव है। उसने क्या कहा, ही सैड अ टाइनी माउस लाइक यू विल हेल्प मी, मतलब एक छोटा सा चूहा आपकी तरह, विल हेल्प मी वो मेरी मदद करेगा, हा हा। आई एम लीविंग यू, मैं आपको छोड़ रहा हूँ। नॉट बिकॉज, इसलिए नहीं। यू विल हेल्प मी आउट वन डे, इसलिए नहीं कि आप मेरी एक दिन मदद करोगे, बट लेकिन बिकॉज यू मेड मी लाफ सो मच, लेकिन इसलिए क्योंकि आपने मुझे इतना ज़्यादा हंसाया। सेइंग दिस, ऐसा कहते हुए, द लॉयन फ्रीड हिम, फ्री मतलब आज़ाद कर देना, छोड़ देना, सेकंड फॉर्म में फ्रीड। द लॉयन फ्रीड हिम, शेर ने उसे छोड़ दिया। एंड द माउस स्करीड अवे, और जो चूहा था वो वहाँ से भाग गया। चलिए आगे देखिए।
मैनी डेज आफ्टर दिस इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, मैनी डेज आफ्टर दिस इंसिडेंट, इस घटना के कई दिनों के बाद, अ ग्रुप ऑफ सिटी हंटर्स, ग्रुप मतलब समूह और हंटर्स मतलब शिकारी, अ ग्रुप ऑफ सिटी हंटर्स मतलब जो शहर के जो शिकारियों का जो एक ग्रुप था, एक समूह था, केम वो आया, टू द फॉरेस्ट वो जंगल आया, टू कैच अ लॉयन एक शेर पकड़ने के लिए, सो दैट ताकि, दे कुड सेल इट ताकि वो उसे बेच सकें, टू अ सर्कस ताकि वो उसे एक सर्कस को बेच सकें, दे लेड अ नेट, और दोस्तों ले का मतलब होता है बिछाना, LAY, और आप उसे नोट कर सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म LAY और ये सेकंड फॉर्म है क्योंकि हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, LAID, लेड मतलब बिछाया, दे, और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब हम ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर सब्जेक्ट में एक से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं तो वहाँ पर दे का प्रयोग किया जाता है। दे का मतलब है कि वहाँ पर एक से अधिक व्यक्ति सब्जेक्ट में है और दे एक प्लूरल नाउन है। तो क्या अर्थ हुआ, दे लेड अ नेट, उन्होंने एक जाल बिछाया, एंड अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है बदकिस्मती से, दुर्भाग्य से, और दोस्तों ये एक एडवर्ब है, बदकिस्मती से, द किंग ऑफ द फॉरेस्ट मतलब जो राजा था जंगल का, द लॉयन शेर, गॉट ट्रैप्ड इन इट वो उसमें फंस गया, ट्रैप मतलब फंसना, वो उसमें फंस गया, द लॉयन ट्राइड अ लॉट टू फ्री हिमसेल्फ, जो लॉयन था शेर था, ट्राइड अ लॉट उसने बहुत कोशिश की, टू फ्री हिमसेल्फ अपने आप को आज़ाद कराने की, फ्रॉम द बिग नेट, फ्रॉम द बिग नेट मतलब उसने पूरी कोशिश की, उसने बहुत कोशिश की अपने आप को उस बड़े जाल से आज़ाद कराने की, बट टू नो अवेल लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इट वॉज टू हार्ड फॉर हिम, इट वॉज टू हार्ड फॉर हिम, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा कठिन था। चलिए आगे देखिए, द लॉयन ग्रोल्ड लाउडली इन फियर, क्या मतलब हुआ दोस्तों, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, GROWL, ग्रोल का मतलब होता है गुर्राना, जो पशु वगैरह जानवर जैसे कई बार आपने देखा होगा कुत्ते वगैरह भी गुर्राते हैं उसे ग्रोल कहा जाता है, जो कि एक वर्ब है, और आप इसकी सेकंड फॉर्म भी नोट कर सकते हैं ग्रोल्ड। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, द लॉयन ग्रोल्ड लाउडली इन फियर मतलब जो शेर था वो डर के मारे या डर के कारण बहुत ज़ोर ज़ोर से गुर्राया। हियरिंग इट मतलब ये सुनकर, द माउस केम आउट ऑफ हिज हॉल, जो माउस था केम आउट ऑफ हिज हॉल वो अपने बिल से बाहर आया, ही सॉ उसने देखा, द लॉयन ट्रैप्ड उसने शेर को ट्रैप मतलब कि जाल में फंसा हुआ देखा, इन द नेट, ही सॉ द लॉयन ट्रैप्ड इन द नेट मतलब उसने जाल में शेर को फंसा हुआ देखा, ट्रैप का मतलब होता है फंसा हुआ, ही वेंट टू हिम वह उसके पास गया, एंड आस्क्ड हिम और उसको कहा, हाउ ही आस्क्ड हिम और उससे पूछा, हाउ ही गॉट ट्रैप्ड की वो कैसे फंसा। चलिए आगे देखिए, द लॉयन टोल्ड हिम द एंटायर स्टोरी, एंटायर मतलब पूरी तमाम, द लॉयन टोल्ड हिम द एंटायर स्टोरी शेर ने उसे पूरी कहानी बताई, द माउस सेड टू द लॉयन चूहे ने शेर से कहा, डोंट वरी मतलब कि चिंता मत करिए, चिंता मत करो, आई कैन ईजिली निबल दिस नेट यूजिंग माई शार्प टीथ, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, निबल का मतलब होता है कुतरना, ये एक वर्ब है तो आप इसे नोट कर लीजिए। उसने क्या कहा कि डोंट वरी मतलब परेशान मत होइए, चिंता मत करिए, आई कैन ईजिली निबल दिस नेट मतलब मैं आसानी से इस नेट को इस जाल को कुतर सकता हूँ, यूजिंग माई शार्प टीथ अपने तेज़ दांतों का इस्तेमाल करके मैं इस जाल को आसानी से कुतर सकता हूँ। यू डोंट नीड टू फियर आपको डरने की आवश्यकता या कह सकते हैं आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देखिए, द माउस क्विकली निबल्ड अवे द थ्रेड्स ऑफ द नेट एंड द लॉयन गॉट फ्री फ्रॉम द नेट, क्या मतलब हुआ, द माउस क्विकली मतलब जल्दी से, जो चूहे ने जल्दी से, निबल्ड अवे द थ्रेड्स ऑफ द नेट मतलब चूहे ने जल्दी से नेट मतलब कि जाल के जो थ्रेड से धागे थे उनको जल्दी से कुतर दिया, एंड द लॉयन गॉट फ्री और जो शेर था वो आज़ाद हो गया, फ्रॉम द नेट और जो शेर था वो जाल से आज़ाद हो गया। द माउस सैड टू द लॉयन चूहे ने शेर से कहा, दैट डे यू लाफ्ड एट मी उसने क्या कहा कि उस दिन आप मुझ पर हंसे, आई हैड टोल्ड यू
मैंने आपको बताया था दैट कि सम डे आई वुड श्योरली रीपे योर काइंडनेस। उसने क्या कहा कि आई हैड टोल्ड यू, मैंने आपको बताया था कि सम डे किसी दिन, आई वुड श्योरली रीपे योर काइंडनेस मतलब एक दिन मैं अवश्य ही या कह सकते हैं ज़रूर ही आपकी जो काइंडनेस है मतलब जो दयालुता है उसका जो कर्जा है वो मैं अदा करूँगा, उसको मैं चुकाऊँगा। नाउ अब यू सी, आप देखो, हाउ अ टाइनी एंड लिटिल क्रिएचर लाइक मी कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल समटाइम्स। तो उसने क्या कहा कि नाउ यू सी, अब आप देखो, हाउ ए टाइनी एंड लिटिल क्रिएचर मतलब कैसा एक छोटा सा जो एक प्राणी है, क्रिएचर मतलब प्राणी, लाइक मी मेरे जैसा, कैन ऑल्सो भी हेल्पफुल, वो भी हेल्पफुल हो सकता है मतलब वो भी मददगार हो सकता है कई समयों पर, मतलब कि कई समय पर वो भी मददगार हो सकता है। चलिए आगे देखिए। यस माई फ्रेंड, हाँ मेरे दोस्त, सेड द लॉयन टू द माउस, शेर ने चूहे से कहा, फ्रॉम नाउ, अब से, यू आर माई फ्रेंड, आप मेरे दोस्त हो, यू टॉट मी, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, टीच मतलब सिखाना, पढ़ाना, और ये सेकंड फॉर्म है टॉट, यू टॉट मी, आपने मुझे सिखाया, अ लेसन, आपने मुझे एक सबक सिखाया, टुडे, आज, नाउ अब, आई विल नेवर हैरेस एनी एनिमल ऑफ द फॉरेस्ट। और दोस्तों हैरेस का मतलब होता है किसी को परेशान करना, किसी का उत्पीड़न करना। तो उसने क्या कहा, नाउ अब, आई विल नेवर हैरेस एनी एनिमल ऑफ द फॉरेस्ट, अब मैं किसी भी मतलब जंगल के किसी भी जानवर को, पशु को मैं हैरेस नहीं करूँगा, उनका मैं उत्पीड़न नहीं करूँगा, परेशान नहीं करूँगा। वी ऑल विल लिव हैप्पीली, हम सब खुशी से रहेंगे। चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, इस कहानी का अंत हुआ। अब जो इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। मॉरल क्या है, बहुत ही प्यारा इसका मॉरल है, वी शुड बी मर्सीफुल। और दोस्तों शुड मतलब चाहिए, बी मतलब होना, और मर्सीफुल का मतलब होता है दयावान। वी शुड बी मर्सीफुल मतलब हमें दयावान होना चाहिए। चलिए दोस्तों ये जो कहानी है पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा, जो इस कहानी का जो मॉरल है बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है, हम सबको बहुत अच्छी शिक्षा देने वाला है। क्योंकि यदि हम किसी पर दया करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें जीवन में हमारे साथ ऐसा ज़रूर होता है कि कोई ना कोई हम पर भी दया करता है। तो इस कहानी के माध्यम से हमें बहुत ही प्यारा मॉरल, बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा ही दूसरों के ऊपर जहाँ तक हो सके दया करनी चाहिए, हमारे मन में दूसरों के प्रति दया होनी चाहिए। क्योंकि यदि हम दूसरों पर दया करते हैं तो कोई व्यक्ति हमारे ऊपर भी दया करेगा। और दोस्तों दया से ही हम एक अपने लिए एक अच्छी ज़िंदगी बना सकते हैं, एक पीसफुल लाइफ बना सकते हैं, और दूसरों के लिए भी हम अच्छी लाइफ दे सकते हैं, और दूसरों को भी हम दूसरों के ऊपर दया करके उनके लिए भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, और साथ में हमारे आने वाले कल के लिए भी हम उन लोगों की दुआएं ले सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा मॉरल था, और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आज की कहानी आपको कैसी लगी। उसके अलावा दोस्तों आज आपको एक छोटा सा मैं आपको होमवर्क दूंगा। आज मैं आपको 2 वर्ड बताता हूं, आपको उन 2 वर्ड्स का प्रयोग करके आपको 2 वाक्य बनाने हैं। तो आप उन वर्ड्स को नोट कर लीजिए। पहला वर्ड है काइंडनेस, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है दयालुता। आप इस वर्ड को यूज़ करके एक वाक्य बनाएंगे। और दूसरा वर्ड है टॉट, TAUGHT। और दोस्तों ये टीच की सेकंड फॉर्म है टॉट। टीच मतलब होता है पढ़ाना, सिखाना, और ये सेकंड फॉर्म है टॉट। तो आप इन 2 वर्ड्स का प्रयोग करके 2 वाक्य बनाएंगे और कमेंट में मुझे बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।